पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी ना होती तो लाखों लोग शिकार हो जाते। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी सीज फायर कराया। जंग बंदी के लिए तजारत बेहतरीन हथियार साबित हुआ। दोनों ममालिक से कहा एक दूसरे पर एटमी मिसाइल फेंकने के बजाय आपस में तजारत करें। पाकिस्तान और भारत के हुक्मरान ज़हीन और मजबूत हैं। पाक भारत सीज फायर में मार्को रूबियो और जेडी वेंस ने अहम किरदार अदा किया। अमेरिका अमन के लिए ईरान के साथ डील करना चाहता है। ईरान ने अमन की पेशकश को कबूल न किया तो सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ईरान दहशतगर्दी की बजाय तामीरी पॉलिसियां इख्तियार करे। ख्वाहिश है सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद शाम से पाबंदियां उठाने का फैसला किया है। चाहते हैं शामी हुक्मरान कुछ करके दिखाएं। गजा के साथ नारवा से लोग नाकाबिले तसव्वुर है। गजा पट्टी और लेबनान में बहुत सारे लोगों की जानें ज़ाया हो चुकी हैं। ये डरावना ख्वाब ख़त्म होना चाहिए। दुनिया में जंगें नहीं अमन चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब के दौरान सरमायाकारी फोरम से खिताब। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली। दुनिया पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हामी। बरतानवी पार्लियामेंट में सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर बहस। रुकन पार्लिमान जेम्स फ्रिथ का सिंतास मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बरतानिया सिंतास मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। बरतानवी हुकूमत की जंगबंदी के लिए कोशिशों को सराहते हैं। रुकन पार्लियामेंट जेम्स फ्रिथ का असम्बली में इजहार ख्याल। बरतानिया को सिंतास मुआहदे की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। बरतानिया में रहने वाले 3 मिलियन से ज़्यादा अफराद का ताल्लुक भारत और पाकिस्तान से है। बहरान के आगाज से अब तक भारतीय और पाकिस्तानी हम मनसूबों से 4 मरतबा बातचीत की। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें की गईं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी का खिताब। गाज़ा में इमदाद की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। इसराइली इमदाद तकसीम का मंसूबा मकरू है। इमदाद की रसाई में इसराइल रुकावट है। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया नहीं पहुंची। बर वक्त इक़दामात से लाखों फ़लस्तीनियों को बचाया जा सकता है। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी उमूर टॉम फ्लेचर का खिताब। पाकिस्तान का गज़ा में मुस्तकिल और गैर मशरूत सीज़ फायर का मुतालबा। गज़ा से फ़लस्तीनियों की बेदखली मंजूर नहीं। गज़ा के मुहासरे को फौरी ख़त्म किया जाए। भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। गज़ा में तिबी हमले और अस्पताल पर हमले किए गए। फ़लस्तीनियों को अमन के साथ रहने का हक़ है। गज़ा की तमीर नो के प्रोग्राम की भरपूर हिमायत की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। पाक भारत कशीदगी। भारतीय सियासी तज्ज़ियाकारों ने मोदी को निशाने पर ले लिया। पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त हुई। मोदी को जंग रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना पड़ा। अमेरिकी सदर अब मकबूजा कश्मीर पर बात करना शुरू हो गए हैं। मोदी बताएं मकबूजा कश्मीर के हवाले से उन्होंने ट्रंप के साथ क्या डील की है। अमेरिकी सदर पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे करने का भी ऐलान कर रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया ने इंतहाई शर्मनाक किरदार अदा किया। झूठ का इतना प्रचार किया गया कि मीडिया जुगहसाई का बाइस बन गया। राफेल गिरे। दुनिया भारत का मजाक उड़ा रही है। क्या मोदी के पास किसी सवाल का जवाब है। भारतीय तज्ज़ियाकारों की वज़ीर आज़म मोदी पर शदीद तनकीद। पाकिस्तान और भारत के माबैन असल मसला जम्मू कश्मीर है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता अमन के क़याम की हर कोशिश नाकाम रहेगी। पाकिस्तान किसी भी इश्ताल पसंदी और जारहियत का भरपूर जवाब देगा। जनूबी एशिया जैसे हसास खित्ते में न्यू नॉर्मल की बातें गैर हकीकत पसंदाना है। न्यू नॉर्मल का कोई भी हवाला बज़ाते खुद अब नॉर्मल है। ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तानी अमन पसंद कौम है। खित्ते की 1.5 अरब आबादी के मफादात को मुक़द्दम रखते हैं। हालिया कशीदगी में कमी लाने के लिए अमरीकी क़यादत की कोशिशों को सराहते हैं। अमरीका ने खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए हमेशा अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और दीगर दोस्त ममालिक का भी मशकूर है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख का तुर्किया के नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। सिंध तास मुआहदे पर एकतरफा इक़दामात इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हो सकते हैं। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। रिजवान शेख की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वक्त के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। तुर्क सदर का बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर हमें खुशी है। तुर्किया बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ इनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया। हम
अहम गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तानी भाइयों को इनके सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारक पेश करता हूँ। इश्ताल अंगेज़ी में ना फंसे, सदर उर्दवान का मशवरा। कहा कि हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत और यकजहती का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान को तुर्किया के साथ अपने दीरीना बिरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर नए चैलेंज के साथ मज़ीद मजबूत हुए हैं। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। IMF का वक्त शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान ना पहुंच सका। IMF के साथ अब रवा हफ्ते वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। ऑनलाइन मुज़ाकरात के दौरान बजट तजवीज़ शेयर की जाएंगी। आलमी मालियाती इदारे को ब्रीफिंग के लिए मुआशी टीम की तैयारियां मुकम्मल। वक्त ऑनलाइन मीटिंग्स में बजट की तैयारियों का जायजा लेगा। वज़ारत ख़ज़ाना और FBR के हुकाम वर्चुअल मुज़ाकरात में शरीक होंगे। हिंदुस्तान की हटधर्मी बरकरार। पाकिस्तानी सफारती एहलकार को नापसंदीदा शख्स करार दे दिया। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया। पाकिस्तानी सफारतकार को 24 घंटों में भारत से निकलने का हुक्म। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को डिमारिश जारी कर दिया है। पाकिस्तान ने भी भारतीय सफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। भारतीय नाज़िम अल-अमूर की दफ्तर खारजा तलबी डिमॉलिश कर दिया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शाहीनों के इंतहाई मुअस्सर वार। पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया को धूल चटा दी। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिरकर तबाह हुए। तबाह भारतीय जंगी तैयारों के पायलट्स जख्मी या लापता भी हुए। एक भारतीय तैयारा अनंतनाग में गिरा। पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया। दूसरा भारतीय जंगी तैयारा पामपुर पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। एक और भारतीय लड़ाका तैयारा रामसोर जिला रामबिन में गिरा। पायलट फ्लाइंग ऑफिसर को जख्मी हालत में आर्मी अस्पताल उधमपुर रेफर किया गया। एक भारतीय तैयारा भरदा कला तहसील अखनौर के खेतों में गिरकर तबाह हुआ। भारतीय फजाइया का एक तैयारा भटिंडा के इलाके में भी गिराया गया। भारत की नाकारा एयरफोर्स ने राफेल कंपनी को भी डिबो दिया। राफेल तैयारों की कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात से फ्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन को बड़ा माली धचका। खबर एजेंसी के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान कंपनी के शेयर्स की कीमत में 9.5% कमी। फ्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन के शेयर्स की कीमत 331 यूरो से कम होकर 299 यूरो पर आ गई। टैक्स नेट्स में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स नहीं देते, इन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और शोबों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। टैक्स चोरों की मुआवनत करने वाले अफसरान और एहलकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। FBR के टैक्स दायरा कार को बढ़ाने और टैक्स आमदन में इजाफे का जायजा। FBR के आमदन के अहदाफ की जानिब गामजन होने पर मुआशी टीम की कोशिशों की तारीफ। सर इस्तीफा आपने दे दिया? बिल्कुल, मैंने मिर्ज़ा गौर साहब के हवाले किया है और जो भी पार्टी का फैसला होगा, जो भी खान का फैसला होगा, इंशाअल्लाह ताला मैं एक मिनट उस पर नहीं सोचूंगा और खान साहब के फैसले के साथ मैं उसे दिल से कबूल करूँगा। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर ने इस्तीफा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया। कहा कि मेरे लिए ओहदे अहमियत नहीं रखते, पार्टी कायद का हुक्म हुआ तो इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर के इस्तीफे के बारे बानी PTI की हिदायत हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कश्मीर के मसले का हल हो। खुश आइंद है, अमरीका मसला कश्मीर का हल चाहता है। भारत को जो मार पड़ी इसे वो हमेशा याद रखेगा। गज़ा में इजरायली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी, गोलाबारी और फायरिंग भी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 40 अफराद शहीद।
متعدد زخمی ہو گئے۔ خان یونس میں ناصر میڈیکل کمپلیکس پر بمباری، صحافی سمیت 2 افراد شہید، کئی زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 52,908 ہو گئی۔ 1,19,721 زخمی ہو چکے۔ غزہ میں ناکہ بندی فلسطینیوں کو بڑے پیمانے پر فاقہ کشی کا سامنا، خوراک کے بغیر بچوں کی نسل مستقل متاثرہ ہونے کا خدشہ، WHO نے خبردار کر دیا۔